लाहौर शहर में प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो सा है वो अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो अपार्टमेंट्स इस वक्त बड़ी एक पोटेंशियल और एक रैशनल ग्रोइंग इंडस्ट्री है इस वक्त पाकिस्तान की भी और स्पेशली लाहौर की भी। अब ओवरसीज जब पाकिस्तान में आता है तो उसको या तो पीसी में रहना पड़ता है या किसी भी 4 स्टार 5 स्टार होटल में, तो उसका पर डे का रेंट 50-60 हज़ार रुपया बनता है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर द थिंग्स एंड द बेसिक थिंग इज अमेनिटीज, वो आप हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे यार आई कांट बिलीव दैट। 4.5 कनाल की ये लैंड है, 4.5 लाख की लैंड उस है। लैंड के ऊपर आप फ्लैट बना रहे हैं। एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं? ये आप कहें समझे मैंने प्रेसिडेंट हाउस में दाखिल होना है। प्राइवेसी ऐसी वाह, और अमेनिटीज ऐसी कि आप कहें यार ये अमेनिटीज तो हम तो सिर्फ बाहर की मूवीज में कहाँ देखते से हैं। स्टार्ट होता है और वो कहाँ तक जाता है? ये मॉडल अपार्टमेंट इज रेडी। लाइक ये बिल्डिंग की शेप क्या होगी, वो बेसमेंट्स और ये 14 फ्लोर ऊपर पेंट हाउसेस। आज हम 32,000 रुपये स्क्वायर फीट दे रहे हैं और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है विद इन 16 to 20 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह द रेट 42 से 45,000 रुपया स्क्वायर फीट होगा, जो मेरे ख्याल से इससे बेहतर आपको रिटर्न पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल सकता अपने पैसों का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुहेब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात जुहेब भट्ट के साथ। एक बड़ा अहम टॉपिक है लाहौर शहर के अंदर, स्पेशली जो लाहौर शहर में रहने वाले हैं, कि यहाँ पर शहर बढ़ता जा रहा है, तरक्की करते जा रहे हैं और जो तमाम कंसंट्रेशन है सहूलियात की वो भी शहर के अंदर ही मौजूद है। यानी कि जो छोटे शहर हैं जो आबाद करने चाहिए हम उनको उस तरह आबाद नहीं कर पा रहे, तो इस शहर के अंदर ही तमाम सहूलियात, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़, सरकारी यूनिवर्सिटीज़, सब की सब यहाँ इस लाहौर शहर में मौजूद है। सबकी ख्वाहिश होती है कि लाहौर शहर में हम प्रॉपर्टी लें और लाहौर शहर में प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट जो सा है वो अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। उसी कॉन्सेप्ट के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट जो लाहौर शहर में है, अब कराची में तो देखा हमने ये कि कराची में फ्लैट्स हैं, जो आबादी है वो वर्टिकल बढ़ना शुरू हो गई है, जो लोग हैं वो अपने घरों को वर्टिकल बढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन लाहौर शहर में ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ अरसे से देखने में ये है कि लाहौर शहर में भी ऐसी इमारतें बन रही हैं जो अपार्टमेंट्स बेच रही हैं। यानी कि लाहौर शहर में घर का जो कॉन्सेप्ट है वो अब जमीन से फ्लैट की सूरत में यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो मेरे एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट हैं। मैंने सोचा कि अगर ये घर लेना हो, क्योंकि मैं घर लेने का अगर सोचूं तो मैं जाके खरीदना चाहूं तो 5 मरला किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर मुझे मिलता है 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 2.25 करोड़ रुपए का, इस तरह उसका रेट है, और वो भी प्लॉट का। अब अगर मैं उसको बनाना चाहूं तो मेरा 5 मरले का घर ही तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए क्रॉस कर जाता है। तो अगर 4-5 करोड़ रुपए में 5 मरले का घर बन रहा है तो ये तो बड़ा नुकसानदेह है और ये तो बड़ा तकलीफ दे है। यानी कि आम आदमी 5 मरले का घर को छोटा घर समझता है, ये छोटा घर है, छोटे घर में मतवस्त तबके के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो 5 से 6 करोड़ रुपए में कॉस्ट करता है। तो ये बड़ा अजीबो-गरीब होता जा रहा है। तो मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवा दूं, उनका नाम है डॉक्टर खुर्रम अयाज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? डॉक्टर साहब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर साहब खुद भी प्रॉपर्टीज बनाते हैं और डॉक्टर साहब डेवलपर भी हैं। डॉक्टर साहब जिनसे हैं वो जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और ये जो बढ़ती जा रही हैं कीमतें, इसका क्या होगा? बट साहब पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाने का इंतज़ाम किया और ये हमारी मुलाकात ड्यू थी। चलें अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे पूरी हो गई। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, जहाँ तक वर्टिकल की बात है तो वर्टिकल के बारे में लोगों के पास बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं, लोगों के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं कि पता नहीं क्या होगा, वर्टिकल में जाएंगे तो क्या होगा। क्योंकि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ना ਉਹ खुले रेड़े मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ खुश रहता है। लेकिन अब कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा हमें वक्त के साथ साथ। अगर आपको आदत थी, जैसे हमारे बड़ों को एकड़ों में रहने की आदत थी, कनालों में रहने की आदत थी, हमें इस वक्त फुटों में रहने की आदत है, तो हमारे बच्चों को स्क्वायर फीट्स में रहना पड़ेगा। तो स्क्वायर फीट्स का मतलब है अपार्टमेंट्स। तो अपार्टमेंट्स इस वक्त बड़ी एक पोटेंशियल और एक रैशनल ग्रोइंग इंडस्ट्री है इस वक्त पाकिस्तान की भी और स्पेशली लाहौर की भी। आप वाली बात को मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि जब आप 5 मरले का घर लेने जाते हैं वही करोड़ों में चला गया है। एक 3 मरले के घर के लिए भी वनडेट आपको करोड़पति होना पड़ेगा। जी। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने एक 3 मरले का घर खरीदा तो आप करोड़पति थे या करोड़पति हैं या करोड़पति बनेंगे तो खरीदेंगे। हम्म। तो उसके लिए ना हमने फिर एक स्मार्ट सॉल्यूशंस की तरफ आ गए, क्योंकि अपार्टमेंट बिल्डिंग आपको पता है मैं सिंस लॉन्ग आई एम डूइंग इट। तो हमने वो क्लास को कोशिश की है कि उस क्लास को हम कैटर करें कि जो डॉक्टर साहब आपका आपका वो क्या है कि रेंज क्या है, कहाँ से शुरू करते हैं? आपने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, आपका मिनिमम क्या है जगह जो आप एक अपार्टमेंट के अंदर करते हैं और उसकी साइज कितना है? देखें बट साहब, एक बंदे की पॉकेट रेंज है करोड़ रुपया, तो मेरे पास करोड़ वाली चीज़ भी है। एक बंदे की पॉकेट रेंज है 50 लाख, मेरे पास वो भी चीज़ है।
एक अच्छा, बंदे की आपने पॉकेट सुपर स्टोर लगाया हुआ है हाँ जी, हाँ प्रॉपर्टी का। जी। अच्छा। एक बंदे की पॉकेट रेंज है 5 करोड़, तो मेरे पास वो भी चीज़ है। अब आप चाहते हैं मैंने एक सुपर लग्ज़री अल्ट्रा लिविंग एन्जॉय करनी है। जैसे कि एक पेंट हाउस बड़े मशहूर है कि पेंट हाउस का मतलब है वो सिर्फ़ लग्ज़री लोग उसकी तरफ मैं या आऊँगा। अच्छा, हाँ, मैं उसकी तरफ पहले मुझे ये सर लोअर से स्टार्ट करते अच्छा, हैं। आप लोड कल से आम आदमी के लिए क्या है आपके देखिए बट पास? साहब, ख्वाहिशात तो किसी की भी पूरी नहीं होती, ज़रूरियात को पूरा पहले करना चाहिए। तो 1 बेड का मतलब ये है कि इतने पैसों में अपार्टमेंट दे देना कि उसमें आप एक छोटी फैमिली रह सके, इंडिपेंडेंटली एक बंदा रह सके या मियाँ-बीवी या न्यूली वेड जो कपल्स हैं, जिनके लिए सबसे बड़ा होता है कि घर अभी शादी हुई तो 2-4 महीने बाद पता लगे जी लड़ाइयाँ शुरू हो गई और सॉल्यूशन ये निकला जी अपना नया घर बनाओगे, तो वो बेचारा कहाँ से 1.5-2 करोड़ रुपए लाके घर, तो उसके लिए मेरे पास स्मार्ट सॉल्यूशंस भी हैं। अच्छा, और एक नॉर्मल फैमिली, एक जैसे आपने एक 4 करोड़ का नाम लिया, 3 करोड़ का भी नाम लिया कि वो उसमें जाके वो जो सेटल होगी, तो मेरे पास वही सॉल्यूशन 1 करोड़ रुपए में भी है और उससे ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा जदीद। अच्छा, वो कैसे है डॉक्टर साहब? जैसे मैं अभी कम की बात कर रहा हूँ। कम में हमें कितने कम में एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट मिल सकता है, जिसको हम कितने पैसों में खरीद सकते हैं और उसमें क्या कुछ होगा और लोकेशन क्या होगी? मैं बताता हूँ। बट साहब आज से हमको 3-4 साल पहले चले जाए ना, तो यही जो 2 बेड अब हम करोड़ की ब्रैकेट में आ गए हैं, हम यकीन करें 38 लाख, 40 लाख, 50 लाख के अंदर-अंदर देते थे अप टू साइज़ेज़। और मैंने उस वक़्त के जो लोगों को डिलीवर किया 38 लाख का, 36 लाख का अपार्टमेंट, आज वो 60-60, 70-70 लाख का बेच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्टिंग, सीमेंट, बजरी, रेत, फिर 270 के करीब आइटम्स हैं जो कि आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। जैसे लाइट्स ले लें तो उसमें कितनी वैरायटी है, पीवीसी पाइप ले लें, उसमें कितनी वैरायटी है, शैंक ले लें, कमोड्स ले लें, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग, बटन ले लें। तो वो जब इंडस्ट्री का आप करते हैं ना, इन्फ्लेशन की वजह से, जब हम उस वक़्त ₹100 पे बैठे थे, ये हमारा ₹100 और डॉलर 1 होता था, तो आज वो डॉलर ₹280 का है और हमारा सॉरी ₹280 के हिसाब से डॉलर का कन्वर्जन रेट आ गया है, तो डॉलर तो एक ही है। उस हिसाब से जब हम ये चीज़ों की तरफ आते हैं, तो अब देखें सीमेंट की बोरी आज 1700 में भी अवेलेबल नहीं है। अब मैं इस तरह बातें करना शुरू करूँ ना, तो कॉस्ट इस तरह से बढ़ गई है। अदरवाइज़ जो मेरा मकसद था ना शुरू से ही कि मैं एक मुनासिब पैसों में चीज़ दे सकूँ, उस मकसद के ऊपर मैं आज भी पूरा हूँ। ठीक है। मतलब जो चीज़ मार्केट में आपको 1.5 करोड़ की मिलेगी, आपको पता लगेगा यार मैं करोड़, सवा करोड़ के अंदर-अंदर दे रहा हूँ और उससे अच्छी लोकेशन। लाइक मेरे डिलिवर्ड प्रोजेक्ट्स मोस्ट ऑफ द इचरा में है, फिरोजपुर रोड पे हैं, जेल रोड के ऊपर हैं, फिर जो डेविस रोड डिलीवर के कर ऊपर चुके हैं जो आप। डिलीवर कर चुके हैं, जो डिलीवर कर चुके हैं। क्वींस रोड के ऊपर जहाँ पे फेडेक्स का ऑफिस है उसके पास, इस तरह काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो हम डन कर चुके हैं। अब मेरे ऊपर ये भी प्रेशर था कि जी छोटे घर तो आपने या छोटे अपार्टमेंट तो बहुत दे दिए, अब हमारी जो क्लाइंटेज है वो ओवरसीज़ की भी है। अब ओवरसीज़ जब पाकिस्तान में आता है, तो उसको या तो पीसी में रहना पड़ता है या किसी भी 4 स्टार, 5 स्टार होटल में, तो उसका पर डे का रेंट 50-60 हज़ार रुपया बनता है और वो महीने के लिए आ रही है, एक डीएचए में घर लेता है, तो पता लगे जी 10 लाख रुपया उसका रेंट बन गया फर्निश घर का इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इतना महँगा हो जाता है, उसको समझ नहीं आती। मेरे चूँकि ओवरसीज़ काफ़ी कम्युनिटी है, फिर जो दोस्त हैं उन्होंने भी काफ़ी कहा कि यार कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले आओ गुलबर्ग में या कोई अच्छी जगह पे गार्डन टाउन में, कि जहाँ पे ओवरसीज़ आ सके, रह सके, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त, बचपन के यार, क्लास क्लास फेलोज़, यूनिवर्सिटी फेलोज़ ओवरसीज़ हैं, तो कहते हैं यार हमें पाकिस्तान में आके सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया, हम तो कश्तियाँ जला के गए हुए हैं। जब तक वालिदैन थे, तब तक तो हमारा सिलसिला चलता रहा, वालिदैन नहीं है, भाइयों की तरफ जाए मायूब लगता है, भाभी इंज करके वेख दी है, दूजा भाई वो कहता है मेरा तुसी कमरे में बैठे हो, मेरे मेहमानां ने आना सी। लाइक दिस सो बातें हैं। तो फिर उसके लिए मैंने एक हल निकाला। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एमए मालम लिंक रोड के ऊपर गुलबर्ग, हमने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग स्टार्ट की 4.5 कनाल पे और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई साल, सवा साल का अरसा हुआ है, आज हम 9वें फ्लोर पे आ गए हैं। अब बट सब आपको जो मैं बातें बताऊँगा ना कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डिलिवर द थिंग्स एंड द बेसिक थिंग इज़ अमेनिटीज़, वो आप हैरान हो जाएँगे और आप कहेंगे यार आई कांट बिलीव दैट। 4.5 कनाल की ये लैंड है। 4.5 लाख की उस लैंड है। लैंड के ऊपर आप फ्लैट बना रहे हैं। एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स हैं? एक फ्लोर के ऊपर 9 फ्लैट हैं। एक फ्लोर पे 9 फ्लैट्स हैं। जस्ट 9, 9। यानी कि 9 मैंने करोड़ मछली हैं। मंडी नहीं ना बनाई बट साहब, वरना हाँ, शायद मैं 25 बना देता। एक फ्लोर 4.5 कनाल की प्लेट का मतलब है अप्रॉक्स कोई 20,000 स्क्वायर फीट, 18,000 स्क्वायर फीट की आपके पास एक प्लेट है, तो उसपे आप 500-500 के अपार्टमेंट काटना शुरू करें तो कितने बन जाएंगे। ठीक है। यानी कि उसमें प्राइवेसी का भी ख्याल रखा गया। बट साहब प्राइवेसी तो ऐसी कि आप कहें समझे मैंने प्रेसिडेंट हाउस में दाखिल होना है, प्राइवेसी ऐसी। वाह!
और एमेनिटीज ऐसी कि आप कहें यार ये एमेनिटीज तो हम तो सिर्फ बाहर की मूवीज में कहाँ से देखते हैं। स्टार्ट होता है और वो कहाँ तक जाता है प्राइस बट ब्रैकेट में? प्राइस ब्रैकेट बट सब वही बात है, रोना फिर वही मेरा वही है। ठीक जब है, मैंने इसको लॉन्च किया तब मेरा रेट था 22,000 रुपये स्क्वायर फीट। ठीक है। आज मैं बैठा हूँ 32,000 पे। 10,000 बढ़ गया। 10,000 बढ़ गया, और 10,000 बढ़ने की वजह से कितनी चीज़ों पे, और ये मुझे पता है जब तक मैंने इसको कंप्लीट करना है, ये 42-45,000 स्क्वायर फीट के ऊपर मैंने चले जाना है, हम्म। ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड ड्यू टू ऑल थिंग्स। अब जहां तक मैं बात करूं कि मैं देने क्या जा रहा हूं, क्योंकि बात हुई जी अपार्टमेंट, ऐसे ही है। अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट, मैंने अपार्टमेंट को लाइक एक कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया है। ये अपार्टमेंट्स, इसमें 90 अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा बट साहब, आप कितना हैरान होंगे, एम एम आलम रोड पे जगह हो और उसमें कमर्शियल ना हो, तो ठीक मैंने है। कमर्शियल नहीं दिया। अच्छा। अमेजिंग है ना। हाँ। वहां जहाँ पे एक एक स्क्वायर फीट 1.5 लाख रुपए का बिकता है, मैंने कमर्शियल ही नहीं दिया। मैंने अपना ग्राउंड फ्लोर सारा अमेनिटीज के लिए दे दिया। एमिनिटीज अमेनिटीज, कैसे? अमेनिटीज मैं आपको बताता हूँ। लाइक पहले मैं आपके साथ बेसमेंट से स्टार्ट करता हूँ। बेसमेंट में क्या है? ये हम जाके देखना चाहेंगे वैसे आपके तो साथ। बट साहब मैं तां हथ पर ते मैं तानू ले जाना है क्योंकि कि अगर गल ये है। ये सारी चीजें जिस तरह जो आप बता रहे हैं ये जब तक नजर ना आए तब तक बात नहीं बनती। मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा चलिए वो अब हम आपके साथ चलते हैं, इसके चलेंगे। बारे में अब वहां जाके बात करते हैं कि वहां है क्या। ये बता दें कि क्या इसमें जिस तरह मैं अभी दो मुख्तलिफ टीवी पे देख रहा हूँ, एड्स चलते हैं टिकटॉक पे भी इधर उधर, कि वो बताते हैं कि 15,000 रुपया दो और इस घर में रहना शुरू करो, और वो दो बेड का 3 मरले का या 2 मरले का घर है, और एक अपार्टमेंट है और उसको आप अपने मालिकाना हकूक पे ले लें। ये क्या चक्कर है, ये क्या चीजें हैं? बट साहब देखें, डेवलपर जब भी बेचता है ना, प्रोमिसेस बेचता है, और उसके लिए आपको उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना बड़ा ज़रूरी है। आया कि वो न्याय काम में आया है तो समझे वो भाग जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर वो पुराना है और सर्वाइव कर रहा है तो ऐसे प्रोमिसेस नहीं करेगा, क्योंकि रियलिस्टिक फिगर्स बहुत हार्ड हैं। आप कहने को तो बड़ा आसान है, 15,000 दें, आप रेंट ना दें, आप घर में रहना शुरू करें। चलिए मुझे एक बात बताएं, आप खुद ही कहते हैं कि 3 करोड़ रुपए का घर मिनिमम इस वक्त 5 मरले की कॉस्ट है लैंड समेत। हम 2.5 मरले पे आ जाएं, 2.5 मरले का मतलब है, चले हम 1.5 करोड़ रुपए लगा लेते हैं, करोड़ रुपए लगा लें, 1.25 करोड़ रुपए लगा लें। मैं इसलिए फ्लेक्सिबल किया कि मुख्तलिफ इलाकों का मुख्तलिफ रेट, और कंस्ट्रक्शन रेट तो वही है। चाहे आप काने काछे कर लें, चाहे आप गुलबर्ग में कर लें, कंस्ट्रक्शन रेट तो वही है ना। सीमेंट, बजरी, रेत, हर चीज़ वही लगनी है, अंदर चीज़ें भी वही लगनी है। थोड़ा बहुत आप स्विचेस में कुडंडी मार लेंगे, नीचे टाइल आप 5,000 वाली लगाती है, आप 2,000 वाली लगा लेंगे, सीलिंग आप थोड़ी सी हल्की करवा लेंगे, लेकिन एट द एंड फ़र्क 4-5 लाख से ज़्यादा का नहीं निकलता, क्योंकि वो एक कोई मैसिव प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, 3 मरले का, 5 मरले का। अब कहने का मकसद ये है, 15,000 20,000 तो अट्रैक्शन है भाई, डाउन पेमेंट किसने देनी है? पता लगेगा डाउन पेमेंट आप 25 लाख दे दें, उसके बाद आप 30-35 हज़ार रुपया देते जाएं, 6 महीने बाद आपने फिर 4 लाख रुपया देना है, 1 साल बाद फिर आपने 5 लाख रुपया देना है। तो खाली आप जो 20-25 या 15,000 को जो आप फोकस कर रहे हैं, वो ऐसे ही है कि जैसे आप किसी सेल लगी हो बाटा पे या जे डॉट पे, 70% डिस्काउंट, जब अंदर जाते हैं तो 2-3 चीजें 70% की होती अप हैं, टू होता है वो। अप टू होता है। तो ये सेम वही चीज है, सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए। जब आप उनके सामने जाते हैं तो एक लंबा चौड़ा पेमेंट प्लान निकल आता है। अपार्टमेंट का रेट्स क्या है? 32,000 रुपये स्क्वायर फीट है बट साहब इस वक्त आज की डेट में। और जब मैं एमेनिटीज क्या की आप आपको, इंस्टॉलमेंट का दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बट दे रहे साहब हैं? 3 साल की इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और ये वाहिद प्रोजेक्ट है गुलबर्ग का, जो मैं आपको 16 मंथ में डिलीवर करूंगा। यानी कि 16 महीने में आपको जगह मिल गई, और 36 महीने में आपने पे करना है। लाइक आप अपनी जगह के अंदर बैठ के मुझे पैसे दे रहे होंगे। अगर कोई बंदा अभी बुक करवाना चाहे तो वो अभी बुक करवा के अभी इंस्टॉलमेंट शुरू कर सकता बिल्कुल कर सकता है, इंस्टॉलमेंट का तो कोई इशू नहीं है, उसने डाउन पेमेंट देनी है, है? हमारी एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी उसके साथ, और वो शुरू करे, बिस्मिल्लाह करे ठीक है डॉक्टर साहब, इंस्टॉलमेंट आपके देने। जो पहले के प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें, ताकि हमें ये पता चल जाए देखने वालों को, क्योंकि डॉक्टर साहब कितने पुराने हैं और क्या क्या कुछ कर चुके हैं, और उसकी पिक्चर्स भी शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं दिखा सकूं। नहीं नहीं बिल्कुल, आपको कौन से प्रोजेक्ट हैं बिल्कुल। आपके गुलबर्ग में, कौन से किए हैं आपने? गुलबर्ग में तो अभी हम कर रहे हैं ना बट साहब, साढ़े ये चार जो कनाल का। 4.5 उससे कनाल। पहले हम फिरोजपुर रोड, इचरा, जेल रोड के ऊपर ऑलरेडी मेरे 3 प्रोजेक्ट्स हैं, डिलीवर्ड है। एक अभी जो मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा हूँ वो है डॉक प्राइम अपार्टमेंट्स के नाम से, और ये बिल्कुल सर्विसेज हॉस्पिटल के ऑपोजिट है, अपा की बिल्कुल बैक के ऊपर जी मैं वो देखा जो वो है। स्क्वायर सी है, हाँ ट्रायंगल बना हुआ बिल्कुल ट्रायंगल वो वाला। है। हाँ। फिर एक हमारा फेडेक्स के पास है क्वींस रोड के ऊपर, जी वो ठीक हमारा है। डिलीवर हो गया। फिर हमारा समनाबाद में है LOS 9 के हिसाब से, LOS 9 प्राइम अपार्टमेंट्स, वो बिल्कुल समनाबाद जो मेन बुलेवार्ड है उसके ऊपर है। तो ये 6-7 तो मेरे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। अब जो मैंने किया कि गुलबर्ग में काम क्यों किया, क्योंकि लोगों की डिमांड ये थी कि सर हम ओवरसीज हैं, बहुत सारे भाई हमें दोस्त, लग्जरी चाहिए। हमें लग्जरी चाहिए। इवन एट लोकल में भी जो लोग हैं वो भी चाहते हैं। जैसे कल मेरे पास आए हुए थे क्या नाम है इनका, मुनाल, उनके
जो पार्टनर है मेरे पास कल आए हुए थे और मुझसे अपार्टमेंट लेके, अब बंदा पूछे कि लाहौर में रहते हुए क्या, भाई उनके गेस्ट आते हैं, कई होते हैं, ओवरसीज आते हैं, कोई भाई बहन आते हैं, तो कई लोग होते हैं वो अपनी प्राइवेसी को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते, वो कहते हैं यार ए चाबी फड़ पाई रह ले होते, कई दोस्त आते हैं, जाहिर बात है वो पंजाबी दी कहावत है बट साहब ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਊਂਠ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਗਾਠਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਯਾਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਊਂਠਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚੁਗਾਠਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ बिल्कुल बिल्कुल तो बट साहब अब मैं आपको जो वैनिटीज के बारे में थोड़ा सा गाइड करूंगा ना और बताऊंगा गाइड क्या करना आप तो खुद एक समंदर मेरे है ख्याल से लोकेशन पे चलते हैं चलें लोकेशन पे जाके ठीक है हम मैं चाहता हूँ कि लोग देख भी लें कि ये चलें है क्या ठीक और है प्राइस की बात मैं इसलिए बार बार आपसे कर रहा हूँ क्योंकि लोग मोस्टली अट्रैक्ट होते हैं प्राइस टैग देख के वो टैग देख के समझ जाते हैं कि ये हम खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते और वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं बट तो साहब हम मिनिमम जो सा है हम 32,000 रुपया स्क्वायर फुट पे अभी हैं और अभी वाले प्रोजेक्ट पे सबसे बड़ी बात बट साहब मैं बेच रहा हूँ नेट एरिया अच्छा टेक्निकल बंदे को ही पता है कि नेट एरिया ग्रॉस एरिया क्या होता है नेट एरिया मैं बेच रहा हूँ मैं समझे खिदमत कर रहा हूँ मैंने एक हदीस थी बल्कि अल्लाह ताला का फरमान है कि जो किसी की नाक जमीन पे कब्जा करता है वो उसके गले में तोक की तरह डाल दी जाती है और वो 7 जमीन की पुश्तों तक वो जो टुकड़ा है चाहे वो 1 इंच का है चाहे 100 फुट का है चाहे 1000 किलोमीटर का है वो गले में उसके डाल के तोक की तरह लटका दिया जाता है तो बट साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्राउडली कहता हूँ कि हम नेट एरिया अब आप पूछेंगे नेट एरिया क्या है नेट एरिया का मतलब है बट साहब मैंने आपको 10 बाय 10 का कमरा बेचा तो 10 बाय 10 का मतलब है 100 स्क्वायर फीट वो आपका है अब मैं ये कहूँ कि बट साहब चूंकि आपने सीढ़ियों से आना था तो 15 स्क्वायर फीट वो हो गए आप कॉरिडोर में आए तो 15 स्क्वायर फीट वो हो गए आपने लिफ्ट भी आपने यूज करनी है ऊपर जाने के लिए तो वो भी आपके हो गए फिर सीढ़ियाँ वो भी आपकी हो गई तो कहने का मकसद ये है फिर पार्किंग आपने गाड़ी खड़ी करनी है तो वो भी आपकी होगी वो पता लगे आपने 100 स्क्वायर फीट की पेमेंट की मतलब 100 स्क्वायर फीट लेकिन आप पेमेंट कर रहे हैं 150 स्क्वायर फीट की दूसरों को ठीक है यानी कि समझ गए ना जितना आप पेमेंट कर रहे हैं जितनी आपको जगह मिली है आप उसी की पेमेंट उसी की करेंगे पेमेंट कर रहे हैं गुलबर्ग में मैं सबसे सस्ता बेच रहा हूँ गुलबर्ग में 40,000 स्क्वायर फीट बिक रहा है 38,000 स्क्वायर फीट बिक रहा है 36 बिक रहा है मेरे से कम कोई रेट नहीं है और सब जो है ना सर्कुलेशन एरिया डाल के बेच रहे हैं यानी कि जो 100 स्क्वायर फीट वाली चीज है वो उसको 140 स्क्वायर फीट करके बेच रहे हैं उसमें देखें बड़ी कॉमन सेंस है कहते हैं जी गाड़ी आपने खड़ी करनी है तो आप पैसे दें लॉबीज में आपने जाना है आप पैसे दें आपने लिफ्ट यूज करनी है आप पैसे दें तो कहने का मकसद ये है ये चीजें खाली एक बंदे नहीं यूज करनी ये सबके ऊपर है तो सबके ऊपर वो डिवाइड होती हैं लेकिन मेरा प्रोजेक्ट इसकी कॉस्ट खुद बेयर कर रहा है बिल्कुल ठीक हम किसी से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे बिल्कुल ठीक है आए डॉक्टर साहब चलते हैं फिर चलें जी आए जी बिल्कुल आपको ठीक। मौके पे दिखाते हैं डॉक्टर साहब और हम आ गए हैं और ये डॉक्टर साहब का जो है मैं ऊपर से करके दिखाता हूँ आपको ये डॉक्टर साहब की एक प्रोजेक्ट है जो इसके बारे में डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये सारा का सारा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं और जो अपार्टमेंट्स की बात हम कर रहे थे डॉक्टर साहब तो अब मेरे ख्याल से हम चल के आप बल्कि हमें विजिट करवाएं मेरी आंख से लोग देखेंगे और मैं कैमरे के पीछे से आपसे सवाल करूंगा बट साहब लग्जरी अपार्टमेंट नहीं सुपर लग्जरी अपार्टमेंट सुपर लग्जरी अपार्टमेंट सुपर लग्जरी अपार्टमेंट है और आए आप डॉक्टर साहब आपको ये दिखाते हैं बट साहब पहले तो ये आप देख रहे हैं वर्किंग साइट है और जब तक साइट के ऊपर गंद ना पड़ा हो ये पता नहीं लगता कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा ये हमारे 2 बेसमेंट्स अगर मैं व्यूअर्स को दिखा सकूं और आपको दिखा सकूं तो ये हमारे उस गेट से एंट्रेंस है बट साहब जी ठीक है और वहां से 2 बेसमेंट्स हैं हमारी और 2 बेसमेंट के अंदर हम चूंकि वक्त चेंज हो चुका है हम कार चार्जिंग स्टेशन इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन दे रहे हैं जहां पे वाह। आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक कार है क्योंकि अब तो BYD भी पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है 17 से तो हमने उसका इंतजाम पहले कर दिया है कि जिस बंदे कार चार्जिंग स्टेशंस नॉट पोर्ट प्रॉपर स्टेशंस उसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक बंदा जिसने 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा या पेंट हाउस खरीदा उसके लिए ड्राइवर की रिहाई सबसे बड़ा मसला होता है सो वी आर गिविंग ड्राइवर रूम्स इन द बेसमेंट एज वेल शानदार यानी कि अगर ड्राइवर आया तो ड्राइवर के लिए कमरा बेसमेंट में मौजूद है सर आए एक अपार्टमेंट दिखाएं तो सही कैसे होगा बट सब अभी तो बन रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर है ग्रे स्ट्रक्चर है ये अपार्टमेंट अगर आप दिखा सके तो हम रेडी कर रहे हैं इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते में आपको फिर बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये हमारा मॉडल अपार्टमेंट रेडी हो गया ये जो यहाँ पर है जी ये जो जी बिल्कुल और बट सब इसके अलावा मैकेनिक सर्विस 24/7 अवेलेबल बेसमेंट में ये जो हुआ है हम इस तक जा सकते हैं हाँ क्यों नहीं जा आए सकते डॉक्टर साहब आपके पीछे चलते हैं अच्छा हमें गाइड करते हैं आ जाए
बट सब जरा ध्यान से आइएगा, आप हमारे लिए बड़े कीमती हैं और अवाम के लिए भी बड़े कीमती हैं। बट सब ये हमारा मैनेजमेंट रूम तैयार हो रहा है, यहां से हम पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे। ठीक है, हाँ नहीं, ऑफिस हमारा अंदर है जी। प्राइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, व्हाट इज प्राइम बिल्डर? प्राइम बिल्डर बेसिकली, प्राइम स्टील का नाम सुना होगा, सो वी ऑन प्राइम स्टील, वी ऑन प्राइम घी, वी ऑन प्राइम सोप, और ट्यूलिप सिटी को हम ऑन करते हैं। बट साहब ये हमारा मार्केटिंग ऑफिस है, आ जाएं प्लीज, वेलकम। क्योंकि जिस टाइम पे आप आए हैं तो स्टाफ जा चुका है, लेकिन हम ये दिखा सकते हैं कि मॉडल अपार्टमेंट इज रेडी। लाइक ये बिल्डिंग की शेप क्या होगी, वो बेसमेंट्स, और ये 14 फ्लोर, ऊपर पेंट हाउसेस, स्विमिंग पूल, हम हर चीज दे रहे हैं। एमेनिटीज बेतहाशा हैं। आपका दिल कर रहा है मैंने रिलैक्स होना है और सिगरेट आपने पीना है, आपने सिगार पीना है, तो आपको कॉरिडोर्स में फिरने की जरूरत नहीं, उसके लिए हम सिगार लाउंज दे रहे हैं, प्रॉपर सिगार लाउंज, जिसमें बैठ के आप सिगरेट पी सकते हैं। हमारे ओवरसीज जो हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा मसला होता है कि यार मैंने बाहर नहीं निकलना, उसके लिए हम कैफे शॉप दे रहे हैं। इनसाइड कैफे शॉप, जो ये जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे कैफे होगा प्रॉपर, जहाँ पे बैठ के आप अपने किसी भी मेहमान को डील कर सकते हैं, उसको डेजर्ट खिला सकते हैं, उसको बहुत अच्छी कॉफी पिला सकते हैं। सिगार्स में हमारे पास हवाना के सिगार्स होंगे, ओरिजिनल सिगरेट्स हैं, क्लाइंट आराम से बैठ के, ये नहीं कि हम उसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, और ये सब हमारी एमेनिटीज का हिस्सा है। इसके अलावा आपने कम्युनिटी सेंटर सुना होगा, वो सोसाइटीज में होता है, लेकिन हम कम्युनिटी सेंटर अपने इस स्ट्रक्चर के अंदर दे रहे हैं। ग्राउंड के ऊपर आप कोई तकरीबन 100 बंदों तक की एक गैदरिंग, एक पार्टी, एक कोई छोटी सी एंगेजमेंट सेरेमनी, या कोई छोटी सी जो भी आपके घर का फंक्शन हो, वो इजीली आप इधर कर सकते हैं। इसके अलावा मीटिंग रूम दे रहे हैं कोई 20 बंदों का। आप मतलब फर्ज करें जो हमारे यूके से कुछ साहब आए हैं, अमेरिका से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, उनके काम है इधर, और वो आए हैं तो उनको कहीं पीसी में किसी कहीं पे कोई बुक करवाने की जरूरत नहीं, सिंपल वो इधर 20 बंदों के साथ अपनी एक छोटी सी मीटिंग अपने स्टाफ के साथ शेयर कर सकते हैं। आए मैं आपको जबरदस्त, आए मैं आपको अपने रूम में ले चके चलूं। ये जी छोटा सा गरीब खाना हमारा, और ये मेरी सीट, आ जाए बट सब। सबसे बड़ा मजा है यार ये अपार्टमेंट्स देख के, और मैं यही चाहूंगा कि लोग सुनना चाहते हैं आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में तो थोड़ा सा बता दें, और मेरी तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ। बट सब सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान में MM आलम रोड एक है, बड़े गुलबर्ग, बड़े गार्डन टाउन, बड़े मॉडल टाउन है, लेकिन MM आलम रोड पूरे पाकिस्तान में एक ही, और वो लाहौर में ही है। दूसरी बात, हम MM आलम रोड के लिंक रोड पे हैं, हार्डली 200 फुट, जहाँ पे विला और वसाबी है उसके पास है। बट सब जो सबसे बड़ा फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा अपने व्यूवर्स के लिए, वो ये है कि हमारा जो पेमेंट प्लान है वो 3 साल का है, और हम आपको 16 महीने में यहाँ पे अपार्टमेंट का कब्जा दे रहे हैं। यानी कि आप आज बुकिंग करवाएं तो 16 महीने में हम आपको अपार्टमेंट आपके हैंडओवर करेंगे, और आपके पास फिर अगले 20 महीने होंगे, आप उसके अंदर रहते हुए इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, आप उसको रेंट आउट करके इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, आप एयरबीएनबी के ऊपर रहते हुए इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। एयरबीएनबी के ऊपर आपके मैक्सिमम 6 से 7 सालों में अपार्टमेंट के पैसे पूरे हो जाते हैं, और अगर आप इसको रेंटल यील्ड लगाएं तो तब भी मैक्सिमम 9 से 10 सालों में आपके अपार्टमेंट के पैसे निकल आते हैं। ये दिस इज द लग्जूरियस अपार्टमेंट, और इससे बढ़ के ना तो आपको एमेनिटीज मिलेंगी, बट सब हम रेजिडेंट डॉक्टर तक दे रहे हैं इधर। रेजिडेंट डॉक्टर एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, शानदार डॉक्टर साहब, मतलब डॉक्टर है। नहीं मैं हूं, लेकिन जाहिर बात है मैं ड्यूटी तो नहीं कर सकता, बट वी आर गिविंग अ रेजिडेंट डॉक्टर हियर, वी आर गिविंग अ रेजिडेंट मैकेनिक हियर, और हर 2 बेड, हर 3 बेड के अंदर मेड रूम दे रहे हैं। मेड रूम अपार्टमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपने अपनी नौकरानी को कहाँ रखना है, आपने अपने ड्राइवर को कहाँ रखना है, तो ड्राइवर के लिए ऑलरेडी हम ड्राइवर रूम बेसमेंट में दे रहे हैं, आपको बता चुके हैं, और मेड रूम हमने हर अपार्टमेंट में दिया है। तो मेरा पैगाम अपने सब सुनने वालों के लिए आपके तवज्जो से बट सब यही है कि आप ये ना चेक करें कि आप भी जमीन की डिगिंग हो रही है, आज हम लगाएंगे तो 5 साल में बिल्डिंग मिलेगी, नहीं, आप आए बुकिंग करवाएं। 10 फ्लोर हम बना चुके हैं, पीछे 4 फ्लोर रह गए हैं। ऑलरेडी हमारे पेंट हाउसेज हैं, इसमें 3 बेड हैं, 2 बेड हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम जिस स्पीड से अपने काम को कर रहे हैं, हर महीने हम एक स्लैब पोर कर रहे हैं, और एंड ऑफ 2025 यानी दिसंबर 2025 तक अल्लाह ने चाहा तो मेरे बड़ी मुझे उम्मीद है कि हम ये बिल्डिंग हैंडओवर कर देंगे,
और सबसे बड़ी बात है आपके पैसों की सिक्योरिटी और गारंटी ये है कि जस्ट आपने बुकिंग करवानी है, इंस्टॉलमेंट देनी है, आपका फ्लोर रेडी है, आपके फ्लोर के ऊपर काम शुरू हो जाना है और हम आपका अपार्टमेंट विद इन 16 मंथ्स आपके हैंडओवर करेंगे और आपने अगले 3 सालों में हमें पेमेंट करनी है। सबसे बड़ी चीज़ बट साहब, धोखा बहुत आम है और लोग बताते कुछ हैं, देते कुछ हैं। मैं 100% इस चीज़ को इंडोर्स करते हुए कहता हूँ कि हम जो भी अपार्टमेंट बेच रहे हैं, हम नेट एरिया पे बेच रहे हैं। नेट एरिया का मतलब ये होता है कि ये मेरी एक चीज़ है और इसके अंदर जो मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, वो उसके मैं पैसे आपसे ले रहा हूँ। यानी कि जो रूम नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग जो है वो एस्केलेशन चार्जेस भी एक तो डालते हैं, बट सब हमारा ये है कि हमने किसी से एस्केलेशन चार्जेस नहीं लेने। आज आपका जो हमारा रेट लॉक है, हम उसी रेट के ऊपर आपको अपार्टमेंट डिलीवर करेंगे। और लोग बेचते हैं ग्रॉस एरिया पे। ग्रॉस एरिया का मतलब वो कहते हैं जी गाड़ी की पार्किंग आपने गाड़ी खड़ी करनी है तो उसके पैसे होंगे, कॉरिडोर्स आपने यूज़ करना है उसके पैसे चार्ज होंगे, एलिवेटर्स हैं उसके अंदर हम पैसे चार्ज करेंगे, अम्यूनिटीज़ के जितने जो पर स्क्वायर फीट एरिया होता है ना उसको उस पर चार्ज करते हैं, जबकि हम सारी अम्यूनिटीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और आपसे सिर्फ और सिर्फ उस जगह के पैसे ले रहे हैं जो कि आप यूज़ करेंगे। और उससे बड़ी बात एक और कि 16 महीने में अगर मैं आपको पोजेशन नहीं दूंगा तो 2 मंथ्स का मैं आपसे ग्रेस टाइम लूंगा और उसके बाद 6% पर एनएम के हिसाब से मैं आपको रेंट देना शुरू करूंगा। यानी कि प्राइम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपको 6% एनएम के हिसाब से जितना हम प्रोजेक्ट लेट करेंगे हम आपको रेंट देंगे। और ये मेरे ख्याल से ऐसी चीजें हैं जो कि कोई भी नहीं देता। लोग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं 10-10 साल लगा देते हैं, 5-5 साल लगा देते हैं और कंप्लीट नहीं कर पाते। हम आपको इस सारे तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जो आपके किसी भी सूरत में हो सकते हैं, हम उनको दूर करते हुए ये चीज़ें हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो पेंट हाउसेस में दे रहा हूँ, हर पेंट हाउस का इंडिपेंडेंट स्विमिंग पूल, स्वाना, जकूज़ी, एक्सरसाइज रूम, मेड रूम। और जो मेड जो रूम है बट सब हम हर अपार्टमेंट में दे रहे हैं, हर 2 बेड, हर 3 बेड, हर पेंट हाउस में दे रहे हैं। और अमेनिटीज़ के अलावा हम जो कम्युनिटी स्विमिंग पूल है वो दे रहे हैं, स्वाना जकूज़ी वो भी हम दे रहे हैं। फिर आपके रूफटॉप एरिया में बारबेक्यू 14 कनाल का हमारे सामने पार्क है जो कि फॉर द लाइफ टाइम आपका फ्रंट ओपन है, बैक साइड पे गवर्नमेंट रेजिडेंट्स हैं, सरकारी जो ऑफिसर्स हैं 19-20 ग्रेड्स के, 2-2 कनाल की कोठी हैं। तो फॉर द लाइफ टाइम आपका फ्रंट और बैक ओपन है हमेशा के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि हम एम एम आलम रोड से हार्डली को 200 फुट के फासले पे हैं। और उससे जो सबसे जो एक बड़ी चीज़ कि आपको वैल्यू ऑफ मनी चीज़, आपने जो पैसा लगाया है, आज जब हमने प्रोजेक्ट व्हाट्सएप स्टार्ट किया था 1 साल पहले तब हम 22,000 रुपये स्क्वायर फुट दे रहे थे, आज हम 32,000 रुपये स्क्वायर फुट दे रहे हैं। और जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है विद इन 16 to 20 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह द रेट 42 से 45,000 रुपये स्क्वायर फुट होगा, जो मेरे ख्याल से इससे बेहतर आपको रिटर्न पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल सकता अपने पैसों का। तो मैं आपके तवज्जो से ज़रूर कहूँगा कि आएँ, देखें और इन्वेस्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्योंकि लाहौरिये जिनसे हैं वो मोस्टली फ्लैट की तरफ कम ही जाते हैं, बेसिक लाहौरी हैं जिन्होंने लाहौर शहर से लेना है, तो वो सोचते हैं घर मिल जाए, लाहौर से थोड़ा सा दूर मिल जाए, पर घर हो, कोई अपनी जगह हो जहाँ वो अपना घर बैठ के बनाएं और वो खुश रहें, उसके अंदर वो लैंड भी अपना हो, आसमान भी अपना हो। तो आप तो प्रॉपर्टी गुरु हैं, इसका कोई हल निकाला? हल हमारे पास बड़ा सस्ता है बट सब सस्ता इतना है कि जितने में आप 3-4 दोस्त जाएं और वो खाने का खर्चा लगे उतनी आपकी महीने की किस्त हो। और पाकिस्तान की जो सबसे सस्ती गाड़ी है उसकी वो बुकिंग हो और उससे भी कम पैसों में मेरे प्लॉट की बुकिंग हो, तो फिर की कहते हो। अच्छा, वाह यार डॉक्टर साहब, ये क्या, कहाँ पे और किस तरह? बट साहब अब मैं नाम गिनवाता हूँ। ठीक है, DHA, ठीक है, पंजाब सोसाइटी, ठीक है, स्टेट लाइफ, ठीक है, बैंकर, ठीक है, सुई गैस, ठीक है। फॉर्मनाइट्स, फिरोजपुर रोड, इन सब के दरम्यान में सोसाइटी है हमारी। दरमियान में इन सब के दरम्यान में जितने मैंने आपके नाम लिए हैं ना, आप सर्कल में शुरू हो जाए। रिंग रोड तो 7 रिंग रोड के 2 इंटरचेंज हैं। आप वरना पूरी रिंग रोड को 108 किलोमीटर की आप चेक करें, कहीं पे भी एक इंटरचेंज है तो अगला इंटरचेंज 5 से 10 किलोमीटर के बाद है। ठीक है, हमारी वाहिद लोकेशन है बट साहब जहाँ पे 2 इंटरचेंज है ओके, और आधे किलोमीटर के अंदर अंदर 2 इंटरचेंज है। ओके, यानी कि अच्छा, रिंग रोड का कौन मसला सा भी खत्म। इंटरचेंज लगता है इसको रिंग रोड का? कमाहा, सुई गैस, स्टेट लाइफ, यानी 2 इंटरचेंज कमाहा के, एक इन एक आउट। एक साइड से सुई गैस का एग्जिट, एक साइड से
स्टेट लाइफ का एग्जिट और आउट। सोसाइटी का नाम क्या है डॉक्टर साहब? अल्फा होम्स। अल्फा होम्स। अच्छा, वहां पर आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे कहा कि कितने कम पैसे ले रहे हैं आप? बट सब सिर्फ 8 लाख रुपए लेके आ जाओ मेरे को, अच्छा सिर्फ 8 लाख। अच्छा। मतलब पाकिस्तान ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਟੋ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ हाँ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 8 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 30000 रुपए किस्त देनी है। बट सब कितने अरसे तक? 3 साल 36 महीने का प्लान है। बट सब और 30,000 रुपया कितने? 30,000 रुपए के हिसाब से आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, डाउन पेमेंट 8 डॉक्टर साहब लाख है। साड़ियां फैला गैप तो नहीं हो जाएगी ये चीज? नहीं नहीं, मौके पे प्लॉट, फाइल नहीं है, फर्क समझे। बट सब मैं ऑन ग्राउंड प्लॉट दे रहा हूँ, फाइल नहीं दे रहे? फाइल नहीं दे रहा, मैं ऑन ग्राउंड प्लॉट दे रहा हूँ, रजिस्ट्री इंतकाल वाले। डॉक्टर साहब आप कैसे ट्रस्ट कर रहे हैं किसी और पे, क्योंकि आपको धोखा ना दे जाए? सर मैं नहीं धोखा दे रहा तो मुझे भी नहीं धोखा मिलेगा। अच्छा, ये ख्याल तो ये बहुत ख्याल अच्छा। तो अच्छा है अच्छा, भाई। यानी कि 8 लाख रुपया लेके आए, आपको दें और आप हमें जगह दे देंगे। कितनी मरले की? 3 मरले की, 5 मरले की, 10 मरले की, जो आप मांगे। अच्छा, 10 मरले के लिए कितने पैसे लेके आने पड़ेंगे? बट सब 10 मरले के लिए 28 लाख, 28 लाख, 5 मरले के लिए सिर्फ 14 लाख, 14 लाख, और 3 मरले के लिए सिर्फ 8 लाख। 3 मरले के लिए 8 लाख और 5 मरले के लिए 14 लाख। 5 मरले की किस्त कितनी है? 40,000 सिर्फ, 40,000। सिर्फ 40,000 किस्त। मतलब 40,000 आपने किस्त देनी है और आप अपना घर शुरू कर। और वहां पर फैसिलिटीज क्या क्या है डॉक्टर साहब? सर मस्जिद का काम शुरू कर दी हमने, जामे मस्जिद बन रही है, पार्क माशाल्लाह प्रॉपर है, मेन रोड हमने ब्लैक टॉप कर दी है, मेन रोड के ऊपर लेफ्ट एंड राइट कमर्शियल है, हमने स्ट्रीट पोल्स लगा इसके दिए हैं। विजुअल्स आप मुझे दे देंगे मैं ताकि हम आपको लोगों को तस्वीरें दिखाएं? दूंगा बट साहब, बल्कि आपको कहेंगे तो विजिट भी करा दूंगा। और बताएं। चलो, ये भी विजिट कर लेंगे इंशाल्लाह डॉक्टर साहब। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ है, माशाल्लाह अच्छा काम करें। अब इस तरह की सूरत हाल में जहां हमें बड़ी सारी इनसिक्योरिटी होती है कि यार पैसे दें, क्योंकि मेरे पास जो मोस्टली लोग आते हैं वो कहते हैं हमने किस्तें जमा करवा दी, किसी ने 8 लाख, किसी ने 20 लाख, और वो बंदे ही गायब हो चुके हुए हैं, सोसाइटियां खत्म हो चुकी हुई हैं, प्लॉट पता नहीं है कि नहीं है। तो वहां पर अगर आप ये मौके पे दे रहे हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात बट है। सर आजकल सारी दुनिया बेच रही है फाइल। फाइल में प्रॉब्लम पता है क्या होता है? आप तो जानदीदा आदमी, आप समझते भी हैं, आपने बड़े इस मामले में आपकी तहकीक भी होगी। फाइल का मतलब ये है सुनहरे ख्वाब जो आप देते हैं, और आप थोड़े से पैसे 2, ढाई, 3 लाख रुपया, 4, 5 लाख रुपया लेके तो आप उन्हें कहते हैं जी अब आपने इंतजार करना है, और उस फाइल के नाम पे एलोकेशन चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, उसके बाद एस्केलेशन चार्जेस, उसके बाद फिर आपने पोजेशन चार्जेस, फिर जब आपकी पेमेंट कंप्लीट होती है पता नहीं कौन कौन से चार्जेस के नाम पे आप वो फाइल उनको बेचते हैं। और मैं दावे से कहता हूँ जिस रेट के ऊपर मैं आपको आज प्लॉट दे रहा हूँ, मतलब ऐसी लोकेशन ले हैं कि जिसके जो नेबरहुड में जिसके डीएचए हो, डीएचए फेस 4 डबल के ब्लॉक, जिसके नेबरहुड में स्टेट लाइफ हो, बैंकर्स हो, सुई गैस हो, एचबीएफसी हो, ये फॉर्मनाइट हो, फिरोजपुर रोड और पंजाब सोसाइटी, ऐसी लोकेशन जहां पे मिनिमम रेट 20 लाख से ऊपर ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब ईमानदारी से भी प्रॉपर्टी का काम हो सकता है? आपके सामने कर रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं। आपने जो मुझे आज बुलाया है और आपको कुछ नजर आया तो बट साहब बुलाया ना, क्योंकि डॉक्टर आप मेरा साहब काम मैंने आपको पता है क्यों बुलाया? क्योंकि मैंने आपके बारे में जानता हूँ, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं। सर देखें, जब हम डॉक्टर बनते हैं ना तो हम हलफ देते हैं कि हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, हम जान बचाएंगे। ठीक है, मेरी नसीबों में या मेरी किस्मत में लिखा कि मैंने अपनी लाइन चेंज कर ली, लेकिन अब लाइन चेंज के भी तो बट साहब 17 साल हो गए हैं, हेल टाइम। और दूसरी बात देखें, आप किसी का पैसा सिक्योर कर रहे हैं, किसी को पैसे के बदले चीज दे रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर सेविंग हिज एंड हिज फैमिलीज लाइफ। बिल्कुल ठीक है। आप उसके साथ कोई गलत काम नहीं कर रहे। अगर आप ये भी उसका पैसा देखें, अल्लाह ना करे किसी की जमा पूंजी, बट सब अक्सर आप सुनते हैं बंदे को हार्ट अटैक आ गया, बंदे को कुछ हो गया, बंदा गशी के दौरे पड़ गए, क्यों? पता लगा मेरे साथ स्कैम हो गया। जी डॉक्टर साहब, तो वो भी ज्यादा तकलीफ इसी पे होती है। ज्यादा तकलीफ होती है ना, वो तकलीफ इतनी क्योंकि उसने पाई पाई जमा की, कहीं से 2,000 बचाया, कहीं से 10,000 बचाया, कहीं से 3,000 बचा के उसने किस्त का इंतजाम किया, और फाइलों की मद में उनका पेट भरता रहा। और फिर एक वक्त आया कि जब उसका फल खाने का वक्त था तो तब पता लगा यार फाइल तो हैगी नहीं, तो इस तरह के 5,000 बंदे रुल रहे हैं। मैं तो बट साहब, आप जब मेरे पास पैसे लेके आएंगे या किसी को भी आपके तवज्जुह से भी कोई भाई दोस्त बहन हमारी आती है तो 8 लाख देना, तो मैंने उसको कब्जा देना, मैं कहना ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ प्लॉट है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ डायमेंशनस है, नक्शा सानू दिओ और तुसी अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो, ताकि ਅਸੀਂ नक्शा ते देखिए ना, बायलॉज होंदे ने ना कि ਉਹਦੇ मुताबिक ठीक है। कि मतलब आप डबल, अब सबसे बड़ी बात है कि हमने ट्रिपल स्टोरी अलाउ कर दी है कि आप ट्रिपल स्टोरी घर बना सकते हैं। अच्छा,
यार डॉक्टर साहब मतलब ये देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ग्राउंड पे वाक़ई ऐसा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बट ये सर सोच मैं रहा हूँ। आपको बड़ी अभी मज़ेदार वाक़या सुनाऊँ, 3 दिन पहले का मेरे साथ एक हुआ। एक साहब आए, कहते हैं सर मैं आपको ना क्योंकि पेमेंट मेरे मैं ये भी पता है क्यों मैंने पूछा? मैं जब टीवी देखता हूँ या सोशल मीडिया देखता हूँ तो ये भरा हुआ है इस तरह के कंटेंट से ना इंटरनेट भी कि ये अभी आएँ और अभी पाएँ और छा जाएँ और खा जाएँ, सारा कुछ आपका है। ये वाक़ई ऐसे होता है? बट सर मुझे पता है, मैं पता है क्या आपके आगे ना बोलते हुए ना बड़ा, वो हाँ, कहते हैं ना लफ्ज़ नाप तोल के, क्योंकि आपने कर देना होता है पोस्टमार्टम। इसीलिए पूछ रहा आप हूँ। अगर कर रहे हैं ना और आपको पता है कि अगर नेगेटिव हो गया ना तो आपने इससे ज़्यादा मेरी बैंड बजानी है, मुझे पता है। जी, डॉक्टर साहब ऐसे ही है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप मेरे पास आएँ और आपने उँगली रख के प्लॉट पसंद करना है और आप सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, और आप उधर अपना घर कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। मैं 3 दिन पहले के भी जो ज़िक्र करने जा रहा था, साहब मेरे पास आए। कहते हैं यार मैं कैश के ऊपर लेना चाह रहा हूँ। मैं कहा भाईजान आप कैश पे क्यों लेना चाह रहे हैं? कहते हैं यार स्यापा मुके मैनू तुसी की डिस्काउंट दे दोगे? मैं उनको कहा, मैं कहा आपको 5% डिस्काउंट दे दूँगा। कहते हैं यार असल में ना हमारी वो प्रॉपर्टी बिकी है तो मैं चाहता हूँ इस तरह कर लूँ। मैं कहा भाईजान मेरी बात सुनें, आप कितना कमाते हैं? कहते हैं मेरी कोई 80-90 हज़ार रुपए की अप्रॉक्स समझ लाख रुपए की जॉब है। मैं कहा सेविंग क्या कर लेते हैं? कहते हैं यार सेविंग कोई 40 कुछ हज़ार रुपया सेव मैं कर लेता हूँ क्योंकि अभी मेरी फैमिली छोटी है। मैं कहा चलो अच्छी बात है। मैं कहा मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। वैसे तो पैसे मुझे आ रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे पास 30 लाख रुपए यकमुश्त आ रहा है, बजाए कि मैं 3 सालों में लेना है। मैं कहा आप 8 लाख दें और जो आपके पास 22 लाख पड़ा है ना, इससे आप कम से कम अपनी जो सिंगल स्टोरी घर है ना वो तैयार कर लें। कहते सोच में पड़ गए, कहते हैं हाँ यार मैं 23,000 के 24,000 रुपए रेंट भी तो दे रहा। तो मैंने कहा भाईजान जो 23-24,000 6-7 हज़ार और डालें, 30,000 रुपए की किस्त मुझे दें, आपको पता तो लगे मैं कुछ दे रहा हूँ तो उसके बदले मुझे कुछ मिल भी रहा है। मैं कहा 3-4 महीने में आपने घर बना लेना है, जो आपने मुझे पैसे देने हैं आप मुझे ना दें, आप सिर्फ 8 लाख दें और आप कंस्ट्रक्शन करें, अंदर रहें और अपना रेंट बचा लें। सर और अगले दिन ही पैसे लेके आ गया। अगले दिन मतलब उस दिन तो आया ना कि मुझे अब आता है ना जब आपने कोई चीज़ देनी जी, होती ऐसे है, ही है। टेबल टॉक करते हैं। जी, ऐसे ही वो है। अगले दिन पैसे लेके आ गया। कहता है सर मैंने घर शुरू करना है। इंशाल्लाह उसको 2-3 दिनों में हम जो उसका नक्शा आ जाएगा, क्योंकि चलिए, एक डॉक्टर साहब सोसाइटी मेरी के नेक मार्च। तमन्नाएँ आपके साथ हैं। सर लव यू। बहुत शुक्रिया भट्ट थैंक यू साहब। डॉक्टर अल्लाह साहब। ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू। थैंक यू।